हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। पीपीसी क्या होता है? तो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। हर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पे पर क्लिक, हर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अपन इस वीडियो में ये जानेंगे कि पीपीसी क्या होता है, किसके थ्रू अपन पीपीसी को कर सकते हैं और पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले बेसिक्स जानते हैं। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। जैसा मैंने भी कहा कि पीपीसी का फुल फॉर्म में वो पे पर क्लिक है, जिसमें हर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है गूगल को। अ मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, ये एक मॉडल है इंटरनेट मार्केटिंग का। अ मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक्ड। मतलब ये इंटरनेट मार्केटिंग का एक मॉडल है जिसमें कि हर एक एडवर्टाइज़र जिसने वो एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसको पे करना है कुछ अमाउंट ऑफ फी जब भी कोई भी पर्सन उस एड पर क्लिक करे। ठीक है, जिस भी एडवर्टाइज़र ने वो एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसको कुछ अमाउंट ऑफ फी पे करना पड़ता है जब भी कोई भी अदर यूज़र्स उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करे। ठीक है, इसेंशली इट्स अ वे ऑफ बाइंग विजिट्स टू योर साइट। इसेंशली ये एक तरीका होता है कि आप अपनी साइट के लिए कुछ ट्रैफिक कलेक्ट करते हो, यानी कि विजिटर्स को लेके आते हो। ठीक है, रेदर देन अटेम्प्टिंग टू अर्न दोज विजिट्स ऑर्गेनिकली। मतलब कि ऑर्गेनिकली तो क्या होता है कि अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, अगर आपका ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ अच्छा है तो आपका ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के साथ ही अगर आप न्यूली हो, मतलब न्यू आए हो इस बिज़नेस में, वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह इनमें नए आए हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स पहले से बहुत ज़्यादा हैं। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो जाता है वहाँ पे कि पहले से ही इतने, मतलब उसी टॉपिक पे काफ़ी सारे इतने हाई रैंक वाले वेबसाइट से बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप कैसे रैंक कर सकते हो? तो वो आप अपना कंटेंट के साथ साथ आपको पे पर क्लिक्स का भी यूज़ करोगे तो आप बहुत जल्दी ही आप उनसे रैंक आगे करने लग जाओगे। और उसके बाद अगर आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा भी रहेगा ना, तो उसके बाद आप हमेशा ही उनसे आगे रहोगे। तो हमें मतलब एसईओ तो ज़रूरी है, लेकिन एसईएम भी उसके साथ साथ होता है, तो वो डबल आपकी रैंक को मतलब हाई करता है। ठीक है, अगर आपने एसईओ अच्छा कर रखा है लेकिन किसी ने एसईओ के साथ साथ उसका पीपीसी भी अच्छा कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसका ही आगे रैंक करेगा। और सबसे मेन बात, गूगल सर्च इंजन पर हमेशा ही जो एसईएम यानी कि पीपीसी वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो ही ऊपर शो होते हैं। उसके जस्ट नीचे होते हैं लोकल एसईओ और उसके जस्ट नीचे होते हैं ऑर्गेनिक एसईओ। ठीक है, तो ऐसे मतलब शो होता है। तो अगर किसी ने पीपीसी भी कर रखा है और किसी का एसईओ तो अच्छा ही है, तो उसका ही हमेशा आगे शो होगा। तो अगर आप जिस भी बिज़नेस में जाना चाहते हो वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, तो आपके कॉम्पिटिटर उस बिज़नेस के पहले से ही अवेलेबल हैं जो आपको कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत आगे है आपसे। तो आपको भी उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सडनली तो हो नहीं जाता, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो पीपीसी एक बहुत अच्छा ज़रिया है उनसे आगे निकलने का। अब देखते हैं, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पीपीसी। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जो है वो पीपीसी की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें, इंटरनेट कनेक्शन अभी ऑफ कर रखा है मैंने। इंटरनेट ये लो, इंटरनेट ऑन हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में अपन ने सर्च किया है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की पूरी लिस्ट आ गई है, पूरा रिजल्ट शो हो गया है। तो सबसे पहले पीपीसी वाले एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं, जो जिस वेबसाइट ने यानी कि simplylearn.com ने भी पीपीसी को यूज़ कर रखा है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट ने पीपीसी को यूज़ कर रखा है। तो आप सबको पता है कि सिंपली लर्न बहुत आगे है, बहुत सारे लोग उसको देखना प्रेफर करते हैं बजाय कि अदर कंपनीज़ की वेबसाइट्स को। ठीक है,
तो सिंपली लर्न बहुत आगे है, फिर भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है, यानी कि इससे आगे कोई ना निकले इसलिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है। अब इसके नीचे लोकल एसईओ, ये लोकल एसईओ आ गया। अब इसके जस्ट नीचे देखना udemy.com, तो udemy.com इसके जस्ट नीचे है। तो ज़्यादातर मतलब यहाँ पे आएंगे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एसईओ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन अगर आपका पीपीसी भी है तो ज़रूरी नहीं है। सिंपली लर्न इज़ अ कॉमन नेम, मतलब कि पॉपुलर नेम है, कॉमन नेम नहीं पॉपुलर नेम है simplylearn.com, जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे यूडेमी को जानते हैं वैसे सिंपली लर्न को जानते हैं। तो अगर इसका एडवर्टाइजमेंट चला रखा है, उसको जानते भी है, तो इस पर क्लिक करेंगे ही सही। लेकिन आप नए नए हो बिजनेस में और आपको जानते नहीं है, तो आप हमेशा उस अपने डोमेन का, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हो ना वेबसाइट, उसका डोमेन का जो नेम है ना वो इतना ऐसा रखो एकदम शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट प्लस जिस टॉपिक पे आपकी वेबसाइट रहेगी उसी टॉपिक से रिगार्डिंग रहो। यानी कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट से, तो आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग से, जैसे सिंपली लर्न तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है इसलिए इन्होंने अलग ही नाम रखा। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रोवाइड करते हो सब कुछ, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही आप अपना डोमेन नेम रखो, ठीक है। प्लस उसके बाद जो आपका URL होता है वो भी काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि जैसे आपका जो digitalmarketing.com/digital marketing courses, बस इतना सा URL होना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा इतना URL नहीं होना चाहिए, जितना अपन टाइटल लिखते हैं उतना लंबा URL नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पीपीसी का रिज़ल्ट, पीपीसी ऐसे शो करता है रिज़ल्ट को। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि कुछ तो ऊपर शो हो रहे, कुछ नीचे शो हो रहे। इसका सबसे मेन ये है कि ऊपर नीचे इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि किसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट में ज़्यादा दम है और किसके कीवर्ड रिसर्च में ज़्यादा दम है, ठीक है। तो जिसके क्वालिटी ऑफ कंटेंट में, कीवर्ड रिसर्च में ज़्यादा दम है, कीवर्ड रेलेवेंसी बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा है, तो सबसे ऊपर रहेगा। उसके जस्ट बाद जिसका अच्छा है वो रहेगा, उसके जस्ट बाद जिसका अच्छा है। तो ऐसे इसमें एडवर्टाइजमेंट चलते हैं गूगल सर्च इंजन में भी, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन में अपन ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ रिजल्ट शो हो गए। तो ये होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे अपन यहाँ तक पढ़ लेता, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पीपीसी। इट अलाउ एडवर्टाइजर्स टू बिड फॉर एड प्लेसमेंट, ठीक है। ये अलाउ करता है एडवर्टाइज़र को कि वो बिड करे एड प्लेसमेंट के लिए इन ए सर्च इंजन स्पॉन्सर लिंक्स। ये अलाउ करता है एडवर्टाइज़र को कि वो बिड करे एड प्लेसमेंट के लिए इन ए सर्च इंजन स्पॉन्सर लिंक्स व्हेन समवन सर्चेस ऑन अ कीवर्ड दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑफरिंग। For example, if we bid on the keyword PPC software, our ad might show up in the very top spot on the Google result page, ठीक है। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ही मान लो आपका बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग, या फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग की कुछ जैसे स्टडी से रिगार्डिंग है, बट आपने उसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ ऐड कर रखा है, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा प्रोवाइड कर रखा है। तो जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा कोई पर्सन, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करेगा, ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग जो टॉप रिजल्ट्स है ना वो अपन को शो होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि अपन उस पर कुछ बिड अमाउंट लगाते हैं, यानी कि हर क्लिक पे मतलब हम कितना बिड लगाना चाहते हैं, यानी कि 0.30 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कितना बिड हम लगाना चाहते हैं, तो उस बिड के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। और उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वो खुद अपने आप वो जो बिडिंग है उसको कम कर देगा, मतलब एवरेज सीपीसी जो है उसको कम कर देगा। बिडिंग तो वही रहेगी, एवरेज सीपीसी है वो कम कर देगा। यानी कि जब आप स्टार्टिंग में जो बिड लगाते हो वो उसके आसपास ही आपकी क्लिक्स की जो वो रेट, मतलब जितना फ़ी है वही चार्ज होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ज़्यादा क्लिक्स होने लगते हैं तो एवरेज जो सीपीसी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एवरी टाइम आवर एड इज क्लिक्ड सेंडिंग ए विजिटर टू आवर वेबसाइट वी हैव टू पे द सर्च इंजन ए स्मॉल फी, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि जब भी अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्लिक करता है तो वो पर्सन क्लिक करेगा, कोई भी यूज़र, तो वो जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे विज़िट करने के लिए क्लिक कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पे विज़िट हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा। उसके बाद जैसे वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके एडवर्टाइजमेंट के से सर्च इंजन को अपन को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि इनका अमाउंट मान लो 1 रुपये है, पर क्लिक का इनका 1 रुपये खर्च होएगा। यानी कि अगर मैं क्लिक करती हूँ
तो यहाँ पे इनका 1 रुपया खर्च होएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं विजिटर हूँ, मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही इनका 1 रुपया कट गया। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि 1 रुपया लग रहा हो, कभी कभी 0.50 पैसे भी लग रहे हो, कभी कभी उससे भी कम लग रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया, इनको लगेगा कि इस वाले कंटेंट में दम है, अगर मैंने इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो इनका वॉच टाइम भी ज़्यादा होता है फिर इनको लगता है कि इनके कंटेंट में दम है, और इनके कंटेंट में दम है तो फिर ये इसको हमेशा ऊपर ही रखता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट लगाए या ना लगाए बाद में। ठीक है, तो ऐसे अपन देख सकते हैं, मतलब जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो सर्च इंजन को अपन को कुछ पे करना पड़ता है। व्हेन PPC इज वर्किंग करेक्टली द फी इज ट्राइवियल बिकॉज द विजिट्स वर्थ मोर देन व्हाट यू पे फॉर इट। मतलब कि जैसे अपना जो PPC कैंपेन है जो कि अपन ने लगाया है पर क्लिक का, वो अगर करेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब कि उसका जो वर्क है वो अच्छा आ रहा है, पर क्लिक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब एवरेज CPC भी बहुत कम है और क्लिक्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो फ़ी है ना वो ट्राइवियल, मतलब कि फ़ी ज़्यादा अपन को मैटर नहीं करती है, क्योंकि जो विजिट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है जितना अपन पे कर रहे हैं उससे। तो जैसे कि अपन कह सकते हैं कि अपन $3 पर क्लिक का भी रख रहे हैं। $3 कितना होता है, 75 अभी रुपीज़ चल रहा है पर डॉलर का। ठीक है, तो $1 का 75 रुपीज़, तो $3 का भी उसके हिसाब से। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो 225 आपके पैसा पर क्लिक का लग रहा है, बट द क्लिक रिजल्ट ना $300 से। ठीक है, बट जो क्लिक रिजल्ट है ना वो 27500 है, मतलब कि 27,500। ठीक है, 27,500 के लगभग आपके जो रिज़ल्ट है। तो अब आपको पर क्लिक का 275 दे रहा है, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट है ना 27,500 आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आपके लिए क्लिक के हिसाब से भी ज़्यादा आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपके लिए वो मतलब एक मैटर नहीं करेगा कि आपको कितना पे करना पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो देन वी हैव मेड अ हैप्पी प्रॉफिट। मतलब कि इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं कि जब भी आपके अमाउंट कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है और आपका अमाउंट खर्च होता है, आपका अमाउंट कटता है सर्च इंजन को देने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट लिखा है कि आपकी जो सेलिंग है वहाँ से काफ़ी अच्छी हो रही है, यानी कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, मतलब सेल हो रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे विजिटर्स आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, परचेस करना पसंद कर रहे हैं। तो आपका जितना भी क्लिक्स लग रहा है वो मैटर नहीं करेगा, फिर जितने सेल हो रहे हैं उतना मैटर करेगा। ठीक है, A lot goes into building a winning PPC campaign। ठीक है, अपन कैसे, मतलब अपन थोड़ा उसमें जाते हैं कि कैसे अपन मतलब एक विनिंग PPC कैंपेन को बिल्ड करते हैं। फ्रॉम रिसर्चिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट कीवर्ड्स, मतलब रिसर्च करो, सेलेक्ट करो राइट कीवर्ड्स को थ्रू कीवर्ड प्लानर या फिर अलग बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके थ्रू, टू ऑर्गेनाइज दोज कीवर्ड्स इनटू वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड एड ग्रुप्स। ऑर्गेनाइज करने के लिए उन कीवर्ड्स को वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड एड ग्रुप्स में, टू सेटिंग अप PPC लैंडिंग पेजेस, सेटिंग करके अपने PPC लैंडिंग पेजेस को कि वो थैंक यू पेज के बाद वो आपके लैंडिंग पेज पे जाए, दैट आर ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, जो कि ऑप्टिमाइज होते हैं कन्वर्जन्स के लिए। ठीक है, सर्च इंजन रिवार्ड्स एडवर्टाइजर्स हु कैन क्रिएट रेलिवेंट, सर्च इंजन रिवार्ड करता है उन एडवर्टाइजर को जो कि क्रिएट करते हैं रेलिवेंट, इंटेलिजेंट, टारगेटेड पे पर क्लिक कैंपेन। ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है, रिवार्ड करता है उन एडवर्टाइजर्स को जो कि क्रिएट करते हैं रेलिवेंट, इंटेलिजेंट एंड टारगेटेड पे पर क्लिक्स कैंपेन्स बाय चार्जिंग देम लेस फॉर 8 क्लिक्स। मतलब कि 8 क्लिक्स का, पर 8 क्लिक्स का तो काफ़ी कम चार्ज लगेगा, लेकिन मतलब उनके कीवर्ड्स इतने अच्छे होते हैं कि उनके जो मतलब सारे कीवर्ड्स पे उनकी सर्चिंग होती है, जिससे कि सारे कीवर्ड्स से उनकी सर्चिंग होती है, उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स बने हैं सारे कीवर्ड से उनकी सर्चिंग हो रही है। ठीक है, तो सारे कीवर्ड से सर्चिंग हो रही है तो जो भी पर्सन आएगा उसी पे क्लिक करेगा, चाहे वो किसी भी कीवर्ड से सर्च करे उस टॉपिक से रिगार्डिंग। ठीक है, उस टॉपिक से रिगार्डिंग वो कैसे भी आगे पीछे कैसे भी सफिक्स को ऐड करके कैसे भी उसको सर्च करे सर्च इंजन में, तो वो आपकी वेबसाइट को हमेशा शो करेगा। तो मतलब कि उसके चांसेस ज़्यादा है क्लिक्स होने के, तो
पर क्लिक्स के भी मतलब हर कीवर्ड पे वो सर्च हो रहा है। रेलिवेंट कीवर्ड्स अपन यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंट कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, प्लस टारगेटेड कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स अपन यूज़ कर रहे हैं तो पर एड क्लिक्स का पैसा भी अपन को कम खर्च करना पड़ेगा क्योंकि अपने कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद अगर अपना क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा है तो उस पर वॉच टाइम भी बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि विजिटर उस पर बहुत टाइम तक टिके रहने वाला है। उसको क्वालिटी ऑफ कंटेंट वही मिल रहा है जो उसे चाहिए था, ठीक है। तो उस पर टिके रहने वाला है जिससे कि सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को आगे बढ़ाना अच्छा लगेगा और आपको वो रिवॉर्ड करेगा, यानी कि कुछ मतलब कि रिवॉर्ड ही कि आपको सर्च इंजन रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। इफ़ योर एड्स एंड लैंडिंग पेजेस आर यूजफुल एंड सेटिस्फाइंग टू यूजर्स गूगल चार्जेस यू लेस पर क्लिक। देखो मैंने भी कहा था अगर आपका जो लैंडिंग पेज यूजफुल होता है और सेटिस्फाइंग होता है, अब आपके जो एड्स का जो लैंडिंग पेज है वो यूजफुल एंड सेटिस्फाइंग होता है यूज़र्स के लिए, तो गूगल चार्जेस करता है बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी पर क्लिक, ठीक है, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट फॉर योर बिजनेस। सो इफ़ मतलब लीड करते हुए कि आपके जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो काफ़ी हाई हो, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यूजिंग पीपीसी इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू डू इट राइट, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना पीपीसी को यूज़ करना तो आपको पहले इसको जानना पड़ेगा कि इसको सही तरह से कैसे यूज़ करते हैं। वो तो सबसे पहला जो पीपीसी का अपन देखते हैं एडवर्टाइजमेंट वो गूगल एड्स के ज़रिए करते हैं, गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए। तो अपन देखते हैं गूगल एड्स फॉर्मली नोन एज गूगल एडवर्ड्स, मतलब गूगल एड्स का पहले का जो नाम था वो था गूगल एडवर्ड्स, ठीक है। गूगल एड्स इज़ द सिंगल मोस्ट पॉपुलर पीपीसी एडवर्टाइजिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। गूगल एड्स जो है मोस्ट पॉपुलर पीपीसी एडवर्टाइजिंग सिस्टम है वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर जो है पीपीसी के लिए एडवर्टाइजिंग सिस्टम वो गूगल एड्स है, ठीक है। द एड्स प्लेटफॉर्म इनेबल बिजनेसेस टू क्रिएट एड्स दैट अपीयर ऑन गूगल सर्च इंजन एंड अदर गूगल प्रॉपर्टीज़। जो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म क्या करता है, जब भी किसी ने अपना एड लगाया है तो गूगल प्लेटफॉर्म क्या करता है, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म वो करता है कि जो भी आपने एड लगाया है उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके जो रिजल्ट है वो हमेशा टॉप पे शो है। यानी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग मैंने एड लगाया है यानी कि उस पेजेस के लिए, तो मेरे जो एड रिजल्ट है वो हमेशा टॉप में शो होंगे, ठीक है। द एड्स प्लेटफॉर्म इनेबल बिजनेसेस टू क्रिएट एड्स। एड्स प्लेटफॉर्म इनेबल करता है बिजनेस को कि वो अपने एड्स को क्रिएट करे दैट अपीयर ऑन गूगल सर्च इंजन, जो कि गूगल सर्च इंजन में जो अभी मैंने बताया गूगल सर्च इंजन पे अपीयर हो, एंड अदर गूगल प्रॉपर्टीज़, और अदर गूगल प्रॉपर्टीज़ यानी कि गूगल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी वो अपीयर हो। गूगल एड्स ऑपरेट ऑन अ पेपर क्लिक मॉडल। गूगल एड्स ऑपरेट करता है पेपर क्लिक मॉडल को, इन विच यूज़र बिड ऑन कीवर्ड्स एंड पे फॉर ईच क्लिक ऑन देयर एडवर्टाइजिंग। गूगल एड्स जो है वो ऑपरेट होता है पेपर क्लिक मॉडल पर, ठीक है। हमेशा उस पर हर क्लिक का अमाउंट ऑफ मनी आपको स्पेंड करना पड़ता है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो गूगल एड्स ऑपरेट होता है पेपर क्लिक मॉडल पे जिसमें कि यूज़र बिड करता है कुछ कीवर्ड्स पर कि इस कीवर्ड के लिए मैं इतनी बिडिंग रख रहा हूँ, ठीक है, एंड पे फॉर ईच क्लिक ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट। और उसको एडवर्टाइजमेंट को हमेशा जब भी उस पर कोई क्लिक करता है तो उसके अकाउंट से कुछ मनी कटती है और सर्च इंजन को जाती है, ठीक है। एवरी टाइम अ सर्च इज़ इनिशिएटेड, जब भी सर्च इनिशिएटेड होता है गूगल डिग्स इनटू द पूल ऑफ एडवर्टाइजर एंड चूजेस सेट ऑफ विनर्स टू अपीयर इन द वैल्यूएबल एड स्पेस ऑन इट्स सर्च रिजल्ट पेज। जैसे ही सर्च इनिशिएट होता है, जब भी सर्च इनिशिएटेड होता है तो गूगल डिग्स क्या करता है, एक पूल ऑफ एडवर्टाइजर्स में से मतलब कुछ अच्छे एडवर्टाइजमेंट को निकालता है। मतलब कि बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं बट जिनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट और जिनके कीवर्ड्स पर जो बिडिंग है प्लस हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं तो उन वेब पेजेस को निकालता है और उनको सबसे ऊपर शो करता है टॉप पर, ठीक है। गूगल डिग्स जो है वो मतलब पूल ऑफ एड्स एडवर्टाइजर में से कुछ लोगों को निकालता है और सब में टॉप में उसको शो करता है सर्च रिजल्ट पेज के सबसे टॉप में।
द विनर्स आर चूजन बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द क्वालिटी, जैसा मैंने दिया क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड रेलिवेंस ऑफ देयर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की रेलिवेंसी अच्छी होनी चाहिए, एंड एड कैंपेन, और एड कैंपेन अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो विनर्स का जो पेज है, मतलब जो पेज है वो सबसे टॉप में आए, और अगर पेज टॉप में आ जाए तो वो पेज टॉप वाला विनर बन जाएगा। एज वेल एज द साइज ऑफ देयर कीवर्ड स्पीड्स, और एज वेल एज जो साइज होती है कीवर्ड स्पीड्स की उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिंग पीपीसी मार्केटिंग थ्रू गूगल एड्स is particularly valuable because as the most popular search engine, Google gets massive amount of traffic and therefore deliver the most impressions and clicks to your ads। मतलब कंडक्ट करते हुए पीपीसी मार्केटिंग को जो गूगल एड्स है ना वो बहुत वैल्यूबल हो रहा है। क्यों? मतलब पीपीसी जो है उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो गूगल एड्स के थ्रू अपन कर सकते हैं। मतलब एक सबसे अच्छा सिस्टम है गूगल एडवर्ड्स, उसके थ्रू अपन पीपीसी को कर सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत अच्छा वैल्यूएबल तरीका क्यों है? जैसा कि अपन जानते हैं कि जो गूगल सर्च इंजन है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर है, और गूगल वहाँ से बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गेन कर लेता है और उसको डिलीवर करता है इम्प्रेशंस को एंड क्लिक्स को आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक उस गेन करता है क्योंकि गूगल ऑब्वियसली काफ़ी पॉपुलर है, फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर है यूट्यूब। तो फर्स्ट है अगर गूगल है तो वो काफ़ी ट्रैफिक, जितना वर्ल्ड में ट्रैफिक है ऑलमोस्ट उसका कुछ तो गूगल, मतलब ज़्यादातर लोग गूगल यूज़ करते ही है तो ऑलमोस्ट सारे लोग ही उस पर होंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गूगल के पास जाता है, गूगल सर्च इंजन के पास काफ़ी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जाता है, जिससे कि कोई भी पर्सन अगर वहाँ पे सर्च करता है तो उसको अगर वहाँ पे कुछ भी रिज़ल्ट शो हो रहे होते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पे, तो वो उस पर क्लिक करता है या फिर इम्प्रेशंस देता है, जिससे कि आपके एडवर्टाइजमेंट पे वो जाता है और क्लिक्स करके आपकी वेबसाइट तक पहुँच जाता है, जिससे कि वो ट्रैफिक इधर डिलीवर हो जाता है, ठीक है। हाउ ऑफन योर पीपीसी एड्स अपीयर डिपेंड्स ऑन विच, मतलब कि आपका जो पीपीसी एड्स है वो कैसे अपीयर होगा वो डिपेंड करता है किस किस पर, कीवर्ड्स पर, मैच टाइप्स पर जो आपने सेलेक्ट किया है। मतलब कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो कोई से भी और आप ऑफ़र कुछ और दे रहे हो, ठीक है। ऑफ़र तो डिजिटल मार्केटिंग का है, कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हो कुछ अलग ही, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के कीवर्ड्स सर्च कर रहे हो, मतलब उनको रख रहे हो, तो फिर ये तो पूरा अलग हो जाता है। अगर आपको पीपीसी पहले पीपीसी के कैंपेन रन करने हैं, पीपीसी के एडवर्टाइजमेंट आपको रन करनी है, तो उससे पहले आपको ये जानना है कि कैसे कीवर्ड रेलिवेंसी चेक करते हैं, कीवर्ड प्लानर के थ्रू या फिर अलग कीवर्ड टूल्स के थ्रू, ठीक है। पहले कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, फिर क्वालिटी ऑफ कंटेंट को कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपका कैंपेन एड कैसे शो होगा, किस तरह से शो होगा वो भी आपको दिखाना है। While a number of factors determine how successful your PPC advertising campaign will be, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना सक्सेसफुल है आपका PPC एडवर्टाइजिंग कैंपेन। यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ बाय फोकसिंग, मतलब अगर PPC एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो तो इस पर थोड़ा अच्छा फोकस करके, मतलब पूरा का पूरा इस पर फोकस करके आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। तो कैसे किस किस चीज़ों पे आप फोकस करके काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो जो मैंने पहले ही बता रखा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ। कीवर्ड रेलिवेंसी, आप कीवर्ड रेलिवेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब कि कीवर्ड रेलिवेंसी इतना अच्छा हो कि जब भी उस पर्टिकुलर टारगेटेड कीवर्ड से कुछ सर्च करें तो आपकी ही वेबसाइट सबसे ऊपर आए, ठीक है। क्रिएटिंग रेलिवेंट पीपीसी कीवर्ड लिस्ट, टाइट कीवर्ड ग्रुप एंड प्रॉपर एड टेक्स्ट। लैंडिंग पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज विद परसुएसिव रेलिवेंट कंटेंट एंड अ क्लियर कॉल टू एक्शन टेलर टू स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज। क्वालिटी स्कोर इज गूगल्स rating of the quality and relevance of your keywords, landing page and PPC campaigns. Advertisers with better quality score get more ad clicks at lower cost. Creative enticing ad copy is vital, and if you are advertising on the display network, you can use a tool like our free smart ads creator to create designer quality ads that will demand clicks. ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन 4 चीज़ों पे अगर आप फोकस अच्छा रखते हो तो आप काफ़ी कम अमाउंट में काफ़ी कुछ मतलब गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा कि पीपीसी क्या होता है, पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है, और पीपीसी मार्केटिंग को
मतलब पीपीसी को रन करने के लिए सबसे अच्छा टूल है वो गूगल एडवर्ड्स होता है। और उसके बारे में कुछ पढ़ा है कि गूगल एडवर्ड्स अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वैल्यूबल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।